कष्ट लेके जो मंदिर में जैसे आते हैं तो हम लोग बोलते भाई ऐसा करो कि बोले महाराज मेरे को शनि का 7.5 है, तो कहते हैं कि ऐसा करो हनुमान जी का जो है पाठ कीजिए आप और यहाँ भगवान का भोग लगाइए हैं। तो ऐसे ही बहुत हज़ारों ऐसे हमारे पास में बहुत सारा जीवन के अनुभव है और आते भी हैं। तो उनका निश्चित रूप से विशेष रूप से कलयुग के अंदर में हनुमान जी का और माँ भगवती का ये दोनों का परिचय जो है मतलब एक प्रकट रूप में है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद व्यक्ति निर्भय हो जाता है, सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो जगह इन सुखों का जिक्र कर दिया है। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करे। हनुमान जी के बारे में चर्चा के क्रम में आज एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हम मंदिर में पहुंचे हैं। ये गाजियाबाद शहर के बीचों बीच आप कह सकते हैं भगवान शिव का, भोले भंडारी का ये मंदिर अवस्थित है। दुधेश्वर नाथ महादेव यहाँ पे विराजमान हैं और भगवान शिव के 11वें जो रुद्रावतार हैं हनुमान जी, उनके बारे में चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं पूज्य श्री 108 श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज जी। आप अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के। स्वागत है आपका बाबा जी। राम राम जी। जैसा कि मैंने कहा कि हनुमान जी की शरण में जाने के बाद व्यक्ति सभी सुखों की प्राप्ति कर लेता है। क्या ये माना जाए कि इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है? देखिए कि विशेष रूप से हनुमान जी महाराज जो है जी, उनका कलयुग में एक तरह से भगवान जब यहाँ से अपने लोक को प्रस्थान करने लगे भगवान राम, तो हनुमान जी को बोले कि भाई जो भी मेरे भगत है जो उनके ऊपर कष्ट आएंगे उन कष्टों को निवारण करने के लिए आपको जो है चिरंजीवी बनकर ये पृथ्वी लोक पे रहना है। तो भगवान राम ने उनको यहीं पर कलयुग में छोड़ दिया, मतलब और पृथ्वी के ऊपर छोड़ दिया और उन्होंने को बोला कि भाई ये जो है विशेष रूप से जो भी भक्तों के ऊपर कष्ट आएगा उसको निवारण करने के लिए जी आप रहेंगे। जैसे हनुमान चालीसा में बोला गया कि श्री गुरु चरण सरोज रजन निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धि इंतन जान के समर्पण कर, बल बुद्धि विद्या दो मोह रो क्लेश स्वीकार। तो सब प्रकारों के क्लेशों को हरने वाले हैं, सब प्रकारों के अपने जो जितने भी अपने विकार है उनको हरने वाले हैं, सब कष्टों को हैं संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे। जो अपने मन से और वचन से जो ध्यान लाएगा तो निश्चित रूप से ये जो है देखिए कि कलयुग के अंदर में विशेष रूप से बहुत लोगों को शनि की दशा होती है, केतु की है, राहु की है, इनों की बहुत सी दशा होती है। तो केवल मंगलवार के दिन जी 5.25 रुपये, 11.25 रुपये या 11 रुपये, 51 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा है, बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू का भोग लगा के हनुमान चालीसा का पाठ करके तो वो जो है कष्टों को निवारण हो जाता है। तो कलयुग में इनका एक तरह से बहुत परिचय है और जो भी हमारा पूरे कष्ट आते हैं हनुमान जी उसको निवारण करते हैं। जी जी जी। अच्छा महाराज जी, ये भी कहा गया है और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। कहीं भी माना जाए कि हनुमान जी की पूजा आराधना से समस्त देव शक्तियाँ और देवी शक्तियों की पूजा आराधना का फल मिल जाता है, ऐसा मान सकते हैं हम? देखिए कि जैसे हनुमान जी को बोला भाई और देवता हनुमान से सर्व सुख करे जी। तो ये कि ऐसा होता है कि जब आप मान लीजिए कि कोई आपके पास में, वो तो भगवान राम के दूत थे, राम दूत अतुल देवल धामा है ना, अंजनी पद पवन सुत नामा। तो जब हम कोई कष्ट को निवारण के लिए मान लीजिए कि कोई हमारे ऊपर किसी प्रकार का कष्ट है जी। और एक मान लीजिए कि आपको कोई एक व्यक्ति मारने के लिए आ रहा है, तो आप जो है 10-20 को तो बुलाने की कोशिश नहीं करेंगे, जो आपके आसपास है तुरंत उसी को याद करेंगे, है ना जी। व्यवहारिक बात बोले भाई तुरंत उसको याद करेंगे। तो हनुमान जी का मतलब तुलसीदास जी महाराज ने जो ये चौपाई लिखी है उसका मतलब एक ही है, उसका अर्थ है कि आप हनुमान जी को जब सुमरण करते हो तो वो जो है सभी देवी देवताओं का हनुमान जी आह्वान कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि वो सबके सेवक है हनुमान जी जो है सभी देवताओं के, ये शिव का अंश भी है, 11 रुद्र का भी है और भी माता की शक्तियां भी है, उसमें पवन की भी शक्तियां हैं। तो सभी देवताओं को हवन करके वो आते हैं। तो बोले कि जब हनुमान जी को आप उस टाइम में अपने कष्ट के निवारण के लिए जब उनका आह्वान करो तो और देवता चिन्ह दे हनुमान से सर्व सुख करे। तो सब प्रकार का जो दुख है उन दुखों को दूर करके सब प्रकार का सुख जो है वो हनुमान जी आपको प्रदान करेंगे। उसका यही कहने का यही भाव है। जी जी जी। अच्छा महाराज जी, चूँकि ये कलयुग है, कलयुग में कई तरह की लोगों की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं और आजकल के समय में इस भाग भरे जीवन में लोगों का मन भी उतना रमता कहाँ है अपने आराध्य के प्रति। तो हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न किया जाए, इससे संबंधित कोई जानकारी
आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा हनुमान जी का तो क्या है कि बजरंग बाण वगैरह है, संकट मोचन है, और भी जो हनुमंत मंत्र वगैरह है, बीज मंत्र वगैरह है, और ये जो है सुंदरकांड वगैरह है, पाठ वगैरह करना है जी। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने भी काफ़ी प्रयोग करके भी देखा है। अच्छा जी। कि जैसे अभी मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास में एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि बोले हम लोग को निर्दोष से हमने कत्ल नहीं किया है, और वो गवाह वगैरह ऐसा स्थिति बन गया, जज के सामने ऐसी स्थिति बन गया कि जज को भी अवगत हो गया, तो मुझे मोल ऐसा गवाह ऐसा वकीलों ने ऐसा स्थिति पैदा कर दिया कि उसको जो है एक तरह से उम्र कैद अच्छा वो हो गया, तो लोअर कोर्ट से हो गया। तो उसने मैंने कहा कि भाई 7 बार जो पाठ करे छुट्टे बंदी मासुक होई। तो ये जो है 100 बार आपको जो है पाठ मंगलवार को करना है, और आप जो है देखिए प्रयास कीजिए। तो देखा कि उसने 6 महीना तक हर मंगलवार को 100 पाठ जो है वो करता था व्यक्ति, तो उसका 6 महीने के बाद में हाई कोर्ट से वो जो पूरा बरी हो गया, है ना जी, निर्दोष हो। तो ये हनुमान जी की एक शक्ति है कि हनुमान चालीसा जो है उसमें एक एक जो चौपाई है वो एक मंत्र के समान काम करती है। और निश्चित रूप से जो सब प्रकार के भूत प्रचार निकटने महावीर जब नाम से नासा रोग हरो पे जपत निरनुत वीरा संकट से हनुमान छुड़ाए मन कर वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तुझा तिनके का सकल तुम सजा राम रसेन तुमरे पासा सदारो रघुपति के दासा। जी जी। तो ये जो निश्चित रूप से एक ऐसा हनुमान जी का शक्ति है कलयुग के अंदर में। तो सभी चीज़ों का निवारण होता है, और उसमें बड़े से बड़े ग्रह भी हो, आपको बड़ा से बड़ा संकट भी हो, तो निश्चित रूप से आप जो है आपको 100 पाठ नहीं हो सकता है तो कम से कम 11 पाठ जो है मंगलवार के दिन, नहीं तो प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ आप करके रोज़ निकले घर से, जब भी आप कहीं पर भी हो, तो उसमें बहुत समय नहीं लगता है, चलते फिरते ये हनुमान चालीसा बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। तो उसका पाठ करके आप चलें तो निश्चित रूप से ये कलयुग में जो है इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, और ये स्वयं जो है हमने अपने अनुभूति में अनुभव किया है जी। अच्छा, खुद आपने इस अपने अनुभव में जाना है। तना है जी जी। यानी कि पूरा जो हनुमान चालीसा है वो अपने आप में एक सिद्ध मंत्र कह सकते हैं। सिद्ध मंत्र जी जी। अच्छा महाराज जी, चूँकि संसारिक लोगों की अपेक्षा चूँकि आप ईश्वर के ज़्यादा सन्निकट हैं, लोगों की आस्था बढ़ाने के लिए कि भक्ति विश्वास बढ़े, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी अनुभव में बातें आपको स्मरण में आ रही हो जो आप बताना चाहेंगे, जहां आपने साक्षात महसूस किया हो कि ये तो ईश्वर कृपा है या हनुमान जी की कृपा है? ये देखिए कि ये तो हर क्षण जो है हम लोग तो अपना इसका एक तरह से अनुभूति करते हैं, और जीवन में बहुत से प्रकारों का कष्ट होता है, जब ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है, कोई भी प्रकाश नहीं नज़र आ रहा है, तब हम प्रभु का ईश्वर के तरफ जो है हमारा एकदम ध्यान जाता है, और हम लोग उसका उपासना करते हैं, साधना करते हैं। तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर में बड़े से बड़ा कोई शक्तिशाली, कोई राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो कि राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, उन्होंने भी जब कोई भी संकट आया है तो उस टाइम में जो है माँ भगवती का जो है, दुर्गा जी का है, हनुमान जी का है, और भी जो हमारे देवी देवता है उसमें जो है आह्वान किया है कि ये चीज़ जो जैसे मान लीजिए कि बोलना नहीं चाहिए जी जी कि अपने आप देखते हैं कि यहाँ पर करीब 700 साल मुगलों का राज रहा और 200 साल अंग्रेज, 900 साल के बाद में भी आज हम बहुत संख्या में आज भी हनुमान चालीसा, भगवान दुर्गा जी का पाठ ये पूजा करते हैं। तो हमको ये सब शक्तियाँ जो है इन्होंने बचा के यहाँ तक लाया है। पूरा विश्व के अंदर में बहुत से यूरोपीय के देश में ऐसा हुआ है कि जहाँ पर कोई भी धर्म या संप्रदाय पहुँची है वो 100 साल में या 50 साल में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गई है। परंतु हिंदू सनातन वैदिक सनातन धर्म जो ऐसा है जो कि आज तक भी शाश्वत रूप से चल रहा है। तो निश्चित रूप से देवताओं का, भगवान का कृपा इनका विशेष रूप से होती है। मान लीजिए कोई बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मान लीजिए आपका कुंडली देखते हैं, कोई आपको जो है आपके हस्तरेखा देखते हैं। तो ये क्या है कि पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र में सारी चीज़ लिखी हुई है। तो उसके अनुभव पर जो है लोग बहुत से अध्ययन करने के बाद में उस जो है आपको कभी मिले भी नहीं है, भृगु संगीता वगैरह ऐसी चीज़ें कभी मिले नहीं है, परंतु आपके बारे में सारे चीज़ बचपन से लेकर आप क्या किया है वो सब कुछ जानते हैं। जैसे गीता में का श्लोक आता है, मोह से जीव लोग जीव भूता सनातना। तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन पूछता है कृष्ण भगवान से कि भाई प्रभु जी मेरे को ऐसे बताइए कि ये जो मेरे मामा है, चाचा है, इस मरने के लिए खड़े हैं, मैं युद्ध किसके लिए करूं? तो इस भगवान ने बोला भाई तुम पता नहीं कितने बार मामा चाचा बने हो, ये तो धर्म का युद्ध है जिसमें जो है तुम अगर मतलब जीत जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, और मर गए तो भी विजय होगी तो स्वर्ग में जाओगे, और जीत गए तुम यहाँ का राजा बनोगे
तो निश्चित रूप से मेरा भी 150 से ज़्यादा जन्म है, परंतु मेरे को हर जन्म के बारे में जानकारी है। और तुम्हारे अर्जुन इस जन्म की भी, जन्म से अभी तक की जो अब क्या घटना हुई वो तेरे को जानकारी नहीं है। तो हमारे में और तुम्हारे में इतने अंतर है। हम दोनों ही बोले सनातन ही, कि वहाँ से जीव लोग जीव भूता सनातना। तो ऐसे हमारे यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि बहुत से लोग कष्ट लेके जो मंदिर में जैसे आते हैं, तो हम लोग बोलते भाई ऐसा करो कि बोले महाराज मेरे को शनि का 7.5 है, तो कहते हैं कि ऐसा करो हनुमान जी का जो है पाठ कीजिए आप और यहाँ भगवान का भोग लगाइए हैं। तो ऐसे ही बहुत हजारों ऐसे हमारे पास में बहुत सारा जीवन के अनुभव है और आते भी हैं। तो उनका निश्चित रूप से विशेष रूप से कलयुग के अंदर में हनुमान जी का और माँ भगवती का, ये दोनों का परिचय जो है मतलब एक प्रकट रूप में है। तो वो तत्काल जो है एक तरह से पूरा एकदम, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपने कोई जैसे नंगा तार है उसको छुआ तो एकदम ऐसा भयंकर करंट लगेगा, है ना, करंट है। तो वैसे ही भक्ति जो है हनुमान जी का ऐसा शक्ति है कि वो सभी चीज़ों का कलयुग के अंदर में बहुत सारे ऐसे अनुभव है जो कि आपका साथ में शेयर भी किया है और बताया भी है कि हनुमान जी का भक्ति करने से उनका निश्चित रूप से वो जो है निवारण हो जाता है। जी जी जी, जी। अच्छा बाबा जी, चूँकि आम तौर पे जो लोग संसार के लोग हैं और जो लोग संन्यास्त हैं, महात्मा हैं, एक बात आती है कि थोड़ा सा संशय की स्थिति रहती है एक आम लोगों में। जैसे बताया जाता है कि आप स्वदेश्य कोई पूजा ना करें, आप कामना रहित होकर के आराधना करें हनुमान जी की या किसी अन्य देवी देवता की। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं उनकी सांसारिक आवश्यकताएं भी हैं। तो इसके बीच में क्या कोई संतुलन बैठाया जा सकता है या वाकई कामना रहित पूजा का ही कुछ फलाफल मिल सकता है? इसकी क्या सच्चाई? देखिए, वैदिक सनातन धर्म में हम लोग जन्म हुआ, सभी सनातनी है। तो उसका प्रत्येक हमारा त्रिसंध्या बोलते हैं, 3 संध्याओं को करना है। और हो सकता है भाई इसमें हम लोग का कुछ समय है नहीं मिलता है, तो इसमें बोला गया है कि आपका कि जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे शुभ है चाहे अशुभ है, दोनों का फल को हमको भोगना है। अच्छा, ये भी है। और साथ साथ में हम लोग पुनर्जन्म को भी मानते हैं। तो ये हमारे अपने कर्म में मान लीजिए कि शामिल होना चाहिए कि प्रतिदिन निष्काम भाव से भक्ति करो, तो बहुत से कष्ट आते वो भी निवारण हो जाएंगे। साथ साथ में जो आपका मान लीजिए कोई ऐसा मुसीबत आने वाली है उसका भी निवारण होगा। तो निश्चित रूप से जो है मैं सबसे श्रेष्ठ जो है ये माना गया कि जो आपका सकारात्मक जो है सकाम भक्ति जो है, सकाम भक्ति करने से ही व्यक्ति जो है वो मुक्ति की ओर मतलब एक तरह अग्रसर होता है। और ऐसे मान लीजिए बोले तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, 3 प्रकारों का गुण होता है व्यक्ति के अंदर में। तो उसमें विशेष रूप से कई प्रकारों का, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, जो असुर है उनको भी प्रसन्न करने के लिए उनका अनुष्ठान करते हैं, प्रेत आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए, प्रेतों को प्रकट करने के लिए, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो कि केवल हमारे ज़्यादातर संख्या जो है वैदिक मंत्रों से पूजा पाठ, जो कर्मकांड वगैरह है, वैदिक मंत्र है, हमारे पुराणों में मंत्र है, शास्त्रों में पढ़ने जो शास्त्र विधि है उस परंपरा से पूजन करते हैं। तो वो लोग सब सात्विक रूप में होते हैं कि भाई देवी गुणों से, देवी संप्रदाय, देवी गुण उसके अंदर में विद्यमान होते हैं, वो 2 देवी गुणों से संपन्न होते हैं। तो उनके अंदर जो है वो भाई इसमें बोले कि सुर और असुर, तो ये जो है पृथ्वी में 2 प्रकार का स्वभाव सब में पाया जाता है। तो इसमें हमारा निश्चित रूप से कि भाई तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तो ये है कि आदमी को रजोगुण में भी, चलो रजोगुण का ये है कि भाई हम किसी भी कामना के वजह से हम उसका साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, परंतु हम कहीं न कहीं जो है भगवान को पुकार रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। तो ये भी जो है एक तरह से इसको भी मानता हूँ कि ये सकाम है, क्योंकि व्यक्ति जो जन्म लिया है और मृत्यु तक इसको जो है हमारे हिंदुओं में बोलते हैं 16 संस्कार वैदिक सनातन धर्म में, तो इसको बहुत से कर्मों को उनको संपन्न भी करना है। उसके लिए अर्थ भी चाहिए, धन भी चाहिए, उसके लिए विवेक भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को है। तो कहीं न कहीं जो है उसको जब वो निराश होता है, हताश होता है और चारों तरफ उसको जब लगता है कि हम अब जो है हम या तो अपने मर जाएगा, अपने हम ख़त्म कर ले, कुछ कर ले, तब कोई न कोई संत महात्मा, कोई अच्छे सत्पुरुष कोई है, अच्छे लोग है, वो कोई अच्छे मार्ग बताते हैं कि भाई नहीं बेटा ऐसा करो, तुम हनुमान जी का जाप करो, तुम प्रभु जी का जाप करो, तुम माता जी की पूजा करो, पाठ करो, तो निश्चित रूप से तुम्हारा सारे संकट दूर होंगे। और ये होता भी है कि जब वो लोग फिर जब
अपना पूजा पाठ में भगवान की भक्ति में लगते हैं तो उनके कार्य भी पूर्ण होते हैं और वो भक्ति में भी लीन हो जाते हैं जी। यानी सकाम और निष्काम दोनों का फलाफल है। हाँ, फलाफल है जी। लेकिन निष्काम भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, सबसे श्रेष्ठ है जी। क्योंकि उसमें उतरने के बाद तो जो हमारी आवश्यकता है वो तो स्वतः ही हाँ, स्वतः वो अपने आप ही व्यक्ति के अंदर की इच्छाएं खत्म हो जाती है, उसके अंदर वो भाव ही नहीं रहता कि जो है, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक ये चद्र है जी। तो मैं चद्र के प्रति मेरा जब तक मोह है तब तक जो है मेरे को मोक्ष नहीं हो सकता। और जब इस चद्र के मोह खत्म हो गया, फट गई या फेंक दिया मैंने, तो मेरे को जो है मोह खत्म हो गया इससे, तो ये क्या हो गया, मोक्ष। मोह खत्म होना ही मोक्ष है। अच्छा, किसी भी वस्तु में हमारा मोह अगर खत्म हो गया, आपके पास में कोई भी, आप जिसके भी प्यार करते हैं या किसी को भी मानते हैं, ऐसा होता है कि आप जिसको बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं, कभी कभी क्या है, अंदर से ऐसा भाव आता है उसको प्रति घृणा हो जाती है। कभी आप जिसको क्रोध करते हैं, बहुत ज़्यादा हमेशा क्रोध करते हैं, कभी कभी आपके मन में ऐसा भाव आता है कि इसके लिए करुणा भी होना चाहिए, तो वो करुणा होना नहीं चाहिए या करना भी नहीं चाहिए, वो स्वतः ही अंदर से ऐसे भाव आ जाते हैं। हाँ, तो जो क्रोध है वो करुणा में बदल जाता है। तो ये जो व्यक्ति का जो भाव है वो परिवर्तन होता रहता है, तो उसका जो है वो प्रक्रिया है और वो प्रकृति के रूप से है, ईश्वरीय प्रक्रिया है। वो व्यक्ति का या किसी समाज का या किसी राष्ट्र का उसका हाथ में नहीं है, वो एक तरह से मतलब एक सिस्टम है, ईश्वर का जो है लीला है, प्रभु का लीला है, तो वो अपने हिसाब से वो उसकी गति चलती रहती है। जी जी जी, जी। अच्छा बाबा जी, चूँकि मेरी भी जिज्ञासा बढ़ रही है और आमतौर पे जो साधु महात्मा सन्यासी हैं, जो तपस्वी हैं, वो एक आम आदमी के लिए प्रेरणा के स्रोत भी होते हैं। क्या कुछ अपने बारे में आप बताना चाहेंगे? आपने कब से ये चोला धारण किया, संन्यास्त हुए या फिर प्रभु की आराधना में लीन हुए? मैं तो क्या है कि बहुत 55 में जो हमारे गांव में मेरा राजस्थान का जन्म है, बाड़मेर, एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पर। पहले समय पाकिस्तान भी नहीं था, वो भी भारत था, सिंध का किनारा है। तो वहाँ मेरे जो पिताजी थे तो उनको कुछ ऐसी शक्तियाँ थी, जैसे कोई आदमी जो है ख़त्म हो जाते हैं या पहले ज़माने में कोई बैंक वगैरह नहीं होते थे, तो लोग धन जो है कभी चूल्हे के नीचे गाड़ दिया, ज़मीन में गाड़ दिया, या किसी को उधार दे के मर गया, या बहुत से कुएं में है कि भाई 15 हाथ में 20 हाथ में पानी आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे पिताजी थे, वो जो है उनको कुछ ऐसे भगवान का कुछ भक्ति, कुछ शिव जी का कुछ शक्ति ऐसा थी कि एकादशी के दिन, जो एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है जी, उस दिन वो लेट जाते थे, लोग आके मिश्री लेके आते थे। पहले के ज़माने में मिठाई मिश्री ज़्यादा होती थी, मिश्री लेके आते थे और अगरबत्ती। तो वो जो है मिश्री जो है वो लोग अपना जो है पैरों का तरफ रख देते थे और जो है आगे सिर के ऊपर में थोड़ा दूर जा पर वो वहाँ पर अगरबत्ती लगाते थे। तो वो लेटे हुए ही हमारे पिताजी बोलते रहते, भाई फलानी जगह तुम्हारा जो धन गड़ा हुआ है। अच्छा, वो सारी बातें वो सारी बातें जो है बताते रहते। तो उनका एक ऐसे से भाव आया। फिर हमारे वहाँ गांव में एक मड़ी थी, अच्छा, जो मठ था, मंदिर था, तो वो शिव जी का मंदिर था। तो वहाँ पर हम लोग का गांव पढ़ाई करना, थोड़ा स्कूल बहुत दूर था, तो वहाँ करीब 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। तो सुबह जल्दी जो स्कूल करीब 7 बजे शुरू होता था, तो हम लोग जो है करीब 4 बजे उठाती थी हमारी माता जी। तो 4 बजे जैसे उठ के ना धो के 4:30 बजे मंदिर में जाके हम घड़ियाल, आरती, नगारे वगैरह सब बजाते थे। और जो हमारे पास में खाने के लिए माता टिफिन में देती थी, तो कोई साधु महात्मा या घूमते हुए कोई आया है तो हम उनको खिला दे देते थे। अच्छा। बहुत बार हम भी भूखे। तो ये कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं। तो वो ये सब साधु महात्माओं के साथ रहते रहते फिर हमारा मन में आया, तो हमने जो है फिर इधर भोजवासा जो है गंगोत्री के पास भोजवासा है, तपोवन भी है। तो वहाँ से हम घर से निकलने के छोटे ही थे, जब तो 16-17 साल की अवस्था थी। तो भोजवासा में 3 साल रहे, वहाँ पर लाल बाबा थे उनके पास। फिर वो तपोवन में रहे, गंगोत्री में रहे, तो इधर 3 साल के उधर रहे। उसके बाद में कुछ बोले भाई भंडारा वगैरह है, यहाँ कुछ कार्यक्रम है, तो हम दुधेश्वर मंदिर आ गए। तो यहाँ पर पहले आके हम पहले भंडारी बने, पहले मतलब धुलाई उलाई करने वाले, सफाई करने वाले कर्मचारी बने, फिर ब्रह्मचारी बने। फिर जो है हमारे गुरुजी ने जो है अपना ये 80 में हमको संन्यास दिया। अच्छा, और 82 में हमारा फिर संस्कार हुआ। उसके बाद में 86 में हम यहाँ का महंत बने, करीब 35 साल के आसपास हो गया महंत बने हुए। तो ऐसे ही कुछ न कुछ जो है, जहाँ पर व्यक्ति का लिखा होता है कि 1000 किलोमीटर दूर जो है राजस्थान से, यहाँ हमारा कोई देना लेना भी नहीं था, हमारा किसी से संबंध नहीं था। ये पूर्व संस्कार, तो ये समाधि वाले हैं, उनका पूर्व समय का कोई संस्कार ऐसा था जो हमें एक ही चलाया और यहाँ पर हमको स्थापित कर। जी जी जी, इस पूरे कालखंड को आपने बहुत जल्दी यहाँ तक पहुँचा दिया, अपने बचपन की यात्रा को यहाँ तक।
लेकिन बीच में मेरी जिज्ञासा एक जगह और आई कि जब आप चले होंगे तो विरोध तो काफी हुआ होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं साधु बनने, कहाँ जा हाँ, रहे वो हैं तो सब? बहुत सारा 25 साल तक तो घर वालों को पता ही नहीं लगा जिंदा है मर गया क्या अच्छा, है। मतलब हाँ, वहाँ से निकल गए थे निकल गए थे घर से। फिर उसके बाद में मेहनत बन गया तो फिर लोग जो यहाँ आए उनको जानकारी हुआ, धीरे धीरे फिर सारी चीज़ों को फिर दोबारा से फिर जाना आना वहाँ पर होने लगा फिर। जी 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 जी। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। इतने दिनों का ईश्वर के साथ सन्निकट रहना, तपस्या में रहना, भगवान दूधेश्वरनाथ की सेवा करना, उसके बाद उन भक्तों के लिए कोई संदेश देना आप चाहेंगे जिन लोगों का धैर्य बहुत जल्दी छूटने लगता है, पूजा में उतरते हैं, साधना में उतरते हैं, घबराने लगते हैं या उच्चाटन की स्थिति आ जाती है, उन लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए कि मैं सोचता हूँ कि एक तरह से 3 प्रकार के लोग होते हैं, मतलब ऐसे मैंने जो अनुभव किया है। जी। एक तो जैसे है कि भाई मान लीजिए कि जैसे गाय होता है, मतलब गाय जो है स्वभाव बहुत सीधे होते हैं, उसको कुछ भी बोलो कुछ भी करो तो उसको बहुत अच्छा, जो अच्छी गाय है उसका असर नहीं होता है। एक जो है बीच में ब्रह्म जैसी स्थिति, मतलब जो है जो विक्षिप्त जिसको बोल सकते हैं हिंदी के शब्दों में, विक्षिप्त के जैसा, कि उसको वो अपने आप को कभी निर्णय नहीं कर पाता है, निर्णायक मत पर पहुंच नहीं पाता है, वो सोच सोच के अपने जीवन को व्यतीत करता है। एक तरह से मैं एक समझता हूँ कि एक होता है कि जो अपना नंदी है, बैल नंदी के तरह, नंदी की तरह जो है वो कहीं भी टक्कर मार देते हैं, है ना जी। चाहे दीवार है उसको मन में, मतलब और मौज में आ जाए तो बस आप उसको जो है कुछ भी पूंछ पकड़ो, कुछ भी नहीं बोलते, हाँ, कुछ आप चिटा भरो, कुछ भी बोलो वो कुछ नहीं करेंगे, है ना जी। और अगर उसको मौज में आ गया तो आप सीधे खड़े भी हो तो आके आपको सिंग मार के टक्कर मार देगा, है ना जी। तो तो इस तरह से जो है, तो ये एक तरह से सबसे बड़ा होता है कि भाई धैर्य। आपने बोला कि व्यक्ति को क्या है कि जीवन में हमारा कोई भी बैलेंस बनता है, जीवन का जो संतुलन है, संतुलन ऐसा एक चीज़ है जिसमें कि आदमी को बहुत प्रकारों का धैर्यों को धारण करना पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में धैर्य नहीं है वो जीवन में कुछ कर नहीं सकेगा, है ना जी, वो हर जगह फेल हो जाएगा। अच्छा, जी जी, है ना जी, कि कभी भी कहीं पर जाते हैं तो तत्काल किसी का भी फल नहीं होता है। आप देखिए कि कोई भी जब अपने खेत में पहले क्या करते हैं, हल जोतते हैं, खेत को हल जोतते हैं, उसके बाद वो बारिश का इंतजार करते हैं, फिर बारिश आएगा तो बारिश आता है तो फिर वो उसमें बीज डालते हैं, है ना जी, और फिर उसमें वो अंकुरित होते हैं, फिर उसके बाद फल लगते हैं। तो उसको भी कम से कम किसी, मतलब मान लीजिए कोई गेहूँ है, अनाज है, फल है, सब्जी है, कोई भी चीज़ है, किसी में 2 महीना, किसी में 4 महीना, किसी में 6 महीना, किसी को 8 महीना उसको तैयार होने में लग जाता है। गन्ने का रस वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि, तो हमेशा से प्रतीक्षा, इंतजार जी, इंतजार करना बहुत जरूरी है। आपको कहोगे कि जी जैसे मैंने मान लीजिए कि आज कोई जुआ खेला, 50,000 लगाया, कल मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए, तो हो सकता है वो मिलने की जगह आप हार भी जा सकते हो, है ना जी। तो आप कोई धैर्य नहीं है तो आप जो है इस तरह से, तो इसीलिए बहुत जीवन में, जीवन को बैलेंस बनाना, संतुलन बनाने के लिए बोले अनुशासन है, संतुलन है, अपनी विरासत को संभालने के लिए, अपने पूर्वजों की विरासत को संभालने के लिए, तो सबसे पहला जो है भाई यही चाहिए आपको कि वो धैर्य चाहिए। क्योंकि हम लोग, कोई भी व्यक्ति है, मान पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, जो सरल बनना कठिन है, सरल बनना पड़ता है। जी जी। तो जब आप सरल बनेंगे तो सरल बनने के बाद क्या होगा, समर्पण आएगा, और जब समर्पण आएगा तो आपका घमंड, आपका अहंकार टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो सारी चीज़ अपने आप ही जो नकारात्मक चीज़ें वो रूट जाएगी, है ना जी। तो जीवन में अपने आप आपको शांति लौट के आ जाएगी। जी जी। तो इसीलिए कि हम लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसके बाद बोलते हैं ओम शांति, पृथ्वी शांति, है सबको शांत करने के लिए। तो इसीलिए विशेष रूप से ये व्यक्ति के अंदर में धैर्य एक बहुत बड़ा चीज़ है जो आपने प्रश्न किया। इसके ऊपर तो क्या घंटों भी प्रवचन कर सकते हैं, जी जी। परंतु सबसे बड़ी चीज़ ऐसी है कि मैंने जो अपने जीवन का अनुभव किया, जो कुछ मैंने इधर पाया वो मैंने अपना धैर्य से पाया। जी। मैं जब इधर पहले यहाँ पर मैं आया तो हमारे गुरुजी बोला कि तेरा काम है पहले पूरा मंदिर की धुलाई करना, अच्छा, सफाई करना। उस टाइम कोई सरकारी नल नहीं थे, तो मैं दोपहर को
1 बजे से लेके 4 बजे तक 100 बाल्टी पानी खींच के पूरा धुलाई करता था, धुलाई करता था, सफाई करता था। उस टाइम मंदिर को पूरा बंद होता, कोई आता नहीं था, खाली पड़ा रहता था, अकेले था, पूरा धुलाई होती। तब मैं गद्दी के ऊपर जाके बैठता था कि मुझे एक दिन यहाँ मेहनत बनना है, ऐसा मैं सोच, मतलब मन में सोच, अच्छा, इस तरह की इच्छा मन में आती मैं थी। जाके ऐसे बैठ जाता था मेहनत की तरह। और मैं जो कोई मतलब त्रिशूल लगा हुआ है या कोई झाड़ू रखा हुआ है या सामान रखा हुआ है, तो उसको बोलते भाई चल भाई तुम चाय बना के लाओ, चाहे तुम भंडार बना के लाओ, तुम साधुओं को आसन लगवाओ। तो इसमें मतलब मैं 10 से 15 मिनट मुझे रिहर्सल करता था। अच्छा, मतलब अंदर अंदर ये भाव चलता था। भाव ये हाँ ना जी। उसके बाद में भंडारी बना, फिर उसके बाद में 10 साल बाहर भी चले गया। फिर गुरुजी ने घूम फिर के ऐसा स्थिति आया कि मुझे यहाँ पर मेहनत बनाया। तो क्योंकि मैंने संकल्प लिया वो धैर्य के साथ, जी। मुझे एक ही संकल्प मैंने लिया जीवन में कि मुझे यहाँ का मेहनत बनना है। ये भाव को लेके मैं चला तो मैं बन गया। क्योंकि जब व्यक्ति हजारों प्रकार का भाव लेके चलेगा तो एक भी पूरा नहीं होगा। जीवन में एक संकल्प जो युवा पीढ़ी आज की है, एक संकल्प ले ले कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी बनना है वो बनेगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनेगा। एक संकल्प, एक संकल्प, एक संकल्प, दूसरा कोई विकल्प नहीं। और उसी को जो पूरा करने में वो जो है सतत प्रयास, संघर्ष ना जी, चाहे उसको 1000 बार भी फेल हो, चाहे कितने बार भी हो, तो उसमें लगातार निरंतर उसमें निरंतरता बनी रहेगी, तो निश्चित रूप से वो उस प्रतिष्ठा को, उस पद को, उस चीज को जो वो चाहता है वो धैर्य से प्राप्त कर लेगा। जी जी, यानी और मनोरथ जो कोई लावे हाँ, सोई अमित जीवन फल पावे। हाँ जी, ये हनुमान चालीसा में कहा भी गया, यानी जो मनोरथ हमारा है, हाँ, जो मनोरथ है वो, और वो अगर सही है और हम लगे हुए हैं तो निश्चित तौर पे पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी, क्योंकि आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और हम समझते हैं कि इस जानकारी से भक्तों का जो प्रेम है वो ईश्वर के प्रति, हनुमान जी के प्रति और बढ़ेगा, आस्था मजबूत होगी, विश्वास और गहरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। जय सिया राम। जय श्री राम।